हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय अम्ल एवं अक्षारक के रासायनिक गुणधर्म। आइए जानते हैं इनके बारे में। जैसे कि आपने कल पिछले वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने अम्ल और अक्षारक के गुणधर्म के बारे में कुछ चर्चा की थी कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अक्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और अक्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। इस सब के बारे में हमने कल जाना। अम्लों के कुछ उदाहरण हमने जाने कि नींबू का रस, खट्टे रसदार फल जितने भी हैं, सिरका, ये सब अम्लों के उदाहरण हैं। बेकिंग सोडा का विलयन अक्षारक का उदाहरण है। इनो अक्षारक का एक उदाहरण है। आइए इनके बारे में कुछ और जानते हैं। प्रयोगशाला में अम्ल एवं अक्षारक हम अपने लैब में कैसे जान सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि यह अम्ल है या अक्षारक है। विलियन, ये सारणी दी हुई है 2.1। विलियन का नमूना अम्ल है, अम्ल तथा अक्षारक। अम्ल लाल लिटमस को लाल ही रखते हैं जबकि नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ये नोट करने की बात है कि लाल लिटमस लाल ही रहेगा जबकि नीला लिटमस लाल हो जाएगा। फिनोल्फथेलिन विलयन अम्ल में रंगहीन हो जाता है, उसका कोई कलर नहीं रहता, कलरलेस हो जाती है, वो पानी के जैसे बिल्कुल। मेथिल ऑरेंज विलयन अम्ल में लाल रंग का हो जाता है जबकि अक्षारक में लाल लिटमस नीला हो जाता है और नीला लिटमस नीला ही रहता है। फिनोल्फथेलिन का जो विलयन है वो अक्षारक में हल्का गुलाबी हो जाता है, लाइट पिंक कलर हो जाता है, और अक्षारक में मेथिल ऑरेंज पीला रंग दिखाती है। इससे हमें पता चल जाता है, इन सब टेस्ट से हम बता सकते हैं कि कोई विलयन आपके पास अम्ल है या अक्षारक है। अगर आपको लिटमस पेपर दे दिया जाए, लाल लिटमस पेपर आपको दिया जाए, अम्ल में वह लाल ही रहेगा, अक्षारक में उसको डुबोकर सुखाया जाए, देखा जाए उसमें रंग में क्या परिवर्तन होता है। अगर वो नीला हो जाता है तो अक्षारक है, अगर वो लाल ही रहता है तो अम्ल है। इस प्रकार से हम पहचान सकते हैं लिटमस पेपर से या फिर फिनोल्फथेलिन विलयन से या मेथिल ऑरेंज से। जैसे मेथिल ऑरेंज की बात हम करते हैं, अम्ल में जब उसको मिलाया जाता है तो वो लाल रंग दर्शाती है और जबकि अक्षारक में वह पीला रंग दर्शाती है। रंग में परिवर्तन द्वारा यह सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है। यानी कि हम रंगों के परिवर्तन को नोट करेंगे कि रंग में क्या बदलाव हुआ, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या अक्षारक है। जिनकी गंध अम्लीय अक्षारकीय माध्यमों में भिन्न हो जाती है उन्हें गंधीय सूचक कहते हैं, और जिनकी गंध में, स्मेल में कोई बदलाव आ जाए तो उसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। आइए इन कुछ सूचकों के जांच करें। कुछ सूचक दिए गए हैं इसमें, जैसे कि लौंग का तेल है, प्याज है, वेनिला है। इनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, अम्लीय तथा अक्षारकीय माध्यम में अलग अलग प्रकार की ये गंध को दर्शाते हैं या गंधहीन भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम अम्ल और अक्षारक को पहचान सकते हैं। आइए अम्लों के बारे में और कुछ जानते हैं। अम्ल एवं अक्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। देखिएगा, मैंने यहाँ पे लाइन में लिखा भी है कि अम्ल तथा अक्षारक दोनों ही धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, चाहे अम्ल है चाहे अक्षारक है, धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा तो वो हाइड्रोजन को निकालेगा। हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो आपके पास बचता है वो आपका लवण होगा। आइए इसके कुछ उदाहरण करते हैं। ये जनरल इक्वेशन भी दी हुई है। अम्ल प्लस धातु, अम्ल और धातु मिलकर के लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि ऊपर दी हुई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों में हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है। यानी कि हाइड्रोजन का जो परमाणु है वो हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 के रूप में निकल जाती है और एक यौगिक बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया इस प्रकार व्यक्त करती है, दिया अम्ल प्लस धातु लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसी प्रकार से अक्षारक यानी कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक के साथ जब भी अभिक्रिया करेगा, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो सोडियम जिंकेट इंपॉर्टेंट है, ये Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। यानी कि अक्षारक भी साथ में हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं और अम्ल भी हाइड्रोजन गैस को प्रदान करते हैं हमारे। इसके और भी एग्जाम्पल आप कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको औरली बता सकता हूँ कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की HCl की हम अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम के साथ, तब ये हमें NaCl सोडियम क्लोराइड 2NaCl प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस साथ में हमें दे देता है। आइए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार से
धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। धातु कार्बोनेट जैसे कि Na2CO3, जैसे कि MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, लिथियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, ये धातु कार्बोनेट के उदाहरण हैं। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में जैसे कि NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोल देते हैं, ये बेकिंग सोडा जो है NaHCO3, ये उदाहरण है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ये मैंने राउंड किया NaHCO3 को, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ये उदाहरण है सोडियम कार्बोनेट धातु कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसके हम और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं, MgCO3 जैसे कि ये दो अभिक्रिया नीचे दी है कि जब हम Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो ये हमें लवण, हाइड्रोजन तथा लवण, वाटर तथा कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रदान करता है। बस क्या करना आपको कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और जल का सूत्र लिख दीजिएगा, जो बचता है वो आपका लवण होगा। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, जब NaHCO3 की अभिक्रिया करवाते हैं हम अम्ल के साथ HCl के साथ, तब हमें क्या करना है, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इसको लिखना, उसके बाद जो बचता है वो आपका लवण होगा, जो बचेगा NaCl। धातु, ध्यान दें इस बात पर, धातु के जो कार्बोनेट होते हैं तथा धातु हाइड्रोजन के जो कार्बोनेट होते हैं वो अक्षारकीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि अक्षारक के जैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। और जब भी आपको पता है कि अम्ल अक्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो वह हमेशा लवण तथा जल देगा, लेकिन ये कार्बोनेट साथ में है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी ये साथ में प्रदान करेंगे। उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में से प्रवाहित करने पर ये देखिएगा कि जब हम चूने के पानी से, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस से कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम पास आउट करवाते हैं, गुजारते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट एक सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस वाटर। यानी कि जब भी चूने के पानी में से, यानी कि जो आपकी कली होती है, कली में से कार्बन डाइऑक्साइड, कली का जो विलयन होगा जल के अंदर, उसमें से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गुजारते हैं, सबसे पहले उसका रंग दूधिया हो जाता है, और कुछ समय के बाद यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लगातार उससे गुजारते रहें तो वह दूधिया रंग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट है श्वेत अवक्षेप, यानी कि सफ़ेद तलछट के रूप में तली में बैठ जाता है और जल जो है ऊपर आ जाता है, यानी कि चूना पानी के अंदर नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार से अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। यदि कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि चूने के पानी में से जो नीचे बैठा हुआ है उसमें से और भी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाए तो ये जल में विलयशील, यानी कि CaHCO3 ट्वाइस की फॉर्मेशन करता है। चूना पत्थर, लाइमस्टोन, खड़िया जिसको हम चौक कह देते हैं, संगमरमर यानी कि मार्बल, जो आपके घरों में पत्थर लगा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप है। यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट आपने नहीं देखा हो तो आप देख लें, आपके घर में जो पत्थर लगा हुआ है, खड़िया, चौक जो आपके घर में है, चूना पत्थर जो है, वो सब कैल्शियम कार्बोनेट के ही अलग अलग रूप हैं, अलग अलग नाम हैं। सभी धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। क्योंकि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जो प्रकृति होती है वो अक्षारीय होती है, और अक्षार प्लस जब अम्ल अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण तथा जल प्रदान करते हैं, परंतु इनमें कार्बोनेट होने के कारण से साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रदान करते हैं। अम्ल एवं अक्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। अम्ल और अक्षारक मिल करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं। यह अभिक्रिया दी हुई है कि अम्ल और अक्षारक, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अक्षारक है और HCl एक अम्ल है। जब अक्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो लवण NaCl प्लस वाटर यानी कि जल बनाता है। अम्ल एवं अक्षारक की अभिक्रिया परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं उदासीनीकरण? क्योंकि ये इसकी जो pH है, यानी कि अक्षारक की pH 7 से ज़्यादा होती है और अम्ल की pH 7 से कम होती है, जबकि जो इनसे उत्पाद बन रहा है वो न्यूट्रल बन रहा है, उदासीन बन रहा है, जिसकी pH 7 है। इसलिए इस अभिक्रिया का नाम उदासीनीकरण है।
जनरल इक्वेशन इसके लिए सामान्यतः दी गई है कि अक्षारक प्लस अम्ल, या अक्षारक जब अम्ल के साथ या अम्ल जब अक्षारक के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो लवण तथा जल प्रदान करते हैं। आपको करना बस इतना है कि जल का फॉर्मूला यानी कि H2O लिखने के बाद जो बचता है आप उसको लिखें, आपका काम पूरा हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। थैंक यू।